नमस्कार, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स क्रेजी के लाइव में। मैं हूं अंकित, मेरे साथ आदिल जुड़े हुए हैं और आपका स्वागत एक बार फिर से प्रो कबड्डी लीग नोएडा लीग खत्म होने के बाद उसके एनालिसिस पे। आज की एनालिसिस थोड़ी हटकी होने वाली है क्योंकि हम सिर्फ 4 टीमों की टॉप परफॉर्मेंसेस पर, उनकी पॉइंट्स पर ही बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये भी बात करेंगे कि थ्रू आउट जितने लेग्स हुए हैं उसमें बेस्ट रीडर कौन से रहे हैं, बेस्ट डिफेंडर कौन से रहे हैं और कप्तानी किसकी अच्छी लगी है, इरिस्पेक्टिव वो टीम टॉप पर है या नहीं है, पर किसने अच्छी कप्तानी करी है। ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। हमारी कवरेज, हमारी जो पूरी टीम है, कबड्डी अड्डा की जो पूरी टीम है, वो हर बेसिकली वेन्यू पर मौजूद है। वहां से हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे हैं, फैन रिएक्शंस ले रहे हैं। तो कबड्डी अड्डा के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को भी आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आदिल मेरे साथ जुड़ गए हैं, फटाफट इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो टीम है वो है पुनेरी पल्टन्स। और पुनेरी पल्टन्स के बारे में क्या खास है आदिल, क्या लग रहा है आपको अपार्ट फ्रॉम असलम नामदार? इसके अलावा आपका क्या एनालिसिस है, क्या लगता है ये टीम क्यों इतना बेहतर कर रही है अभी तक जितने लेग हुए हैं? ये टीम इसीलिए इतनी बेहतर कर रही है क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स इररेस्पेक्टिव कि वो रेडर हो चाहे डिफेंडर हो, डिफेंडर्स भी जा रहे हैं तो रेड में पॉइंट्स लेके आ रहे हैं और जो रेडर्स हैं वो भी डिफेंस कर रहे हैं तो उसमें भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इसीलिए इनका मेन जो वजह है, इसीलिए ये लोग टॉप पे हैं। इसके अलावा इनके स्टैट्स की हम बात करें ना, तो इन्होंने अब तक 9 मैचेस खेले हैं। 9 मैचेस में से ये लोग 8 मैच जीत चुके हैं और इनके टोटल पॉइंट्स 41 है। तो एक बहुत ब्रिलियंट स्टैट्स मैं समझ रहा हूँ। 9 मैचेस में 8 जीत 1 हार। एक जो हारे हैं वो हरियाणा स्टीलर्स से हारे हैं, वो भी बहुत कम मार्जिन से, 1 या 2 पॉइंट के मार्जिन से हारे थे। तो बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस चल रहा है इनका। अगर इनके टोटल रेड्स की हम बात करें ना, तो इन्होंने 381 रेड्स किए हैं टोटल, जिसमें सक्सेसफुल 156 टाइम्स सक्सेसफुल रहे हैं। और सिर्फ रेड की बात नहीं करेंगे, हम टैकल की भी बात करेंगे क्योंकि इस टीम का जो अभी मोर स्ट्रेंथ है, जिसमें इनकी सबसे ज्यादा ताकत दिखाई दे रही है, वो उनके डिफेंस में दिखाई दे रही है। और इनका जो टोटल टैकल है वो 228 टैकल किए हैं उन्होंने, जिसमें 135 में सक्सेसफुल रहे हैं। और टैकल सक्सेस परसेंटेज जो है ये इनका सबसे टॉप है, सारी टीमों का मिला के सबसे टॉप है, जो 59% है। और 59% इज एन अमेजिंग स्टैट फॉर द टैकल। बिल्कुल, जैसे आदिल ने आपको बताया, मैं अपना पर्सपेक्टिव ऐड कर देता हूँ। मैं भी अभी नोएडा लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, तो जो कॉन्फिडेंस था असलम नामदार का बतौर कप्तान वो दिख रहा था। जब मैच जीत रहे तो वे कह रहे हैं कि तो न्यूयॉर्क की छोटा सा गिफ्ट है, हमारी जो नजर है वो ट्रॉफी पर है। और दिख भी रहा है टीम जो है कि कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है। असलम ने अपने गेम को काफी इंप्रूव किया है और जिस तरीके से वो समझा रहे होते हैं दूसरे रेडर्स को भी, जो सपोर्ट वो दे रहे हैं, चाहे मोहित गोयत हो या दूसरे खिलाड़ी हो, वो बहुत कमाल है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है पुणे की टीम के अंदर। और ऐसा लग रहा है कि अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ खेलते गए तो ये टीम डेफिनेटली प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है। हालांकि वक्त अभी थोड़ा दूर है, बट अभी तक की परफॉर्मेंस पर देखें तो वन ऑफ द टॉप टीम जरूर है, ना सिर्फ पॉइंट्स टेबल के हिसाब से बल्कि परफॉर्मेंस के हिसाब से। और सिर्फ असलम की बात नहीं करेंगे, हम मोहित गोयत की भी बात करते हैं। जैसे असलम का पहले मैं बता देता हूँ कि असलम ने 57 रेड पॉइंट हासिल किए अब तक और उसके साथ साथ 14 टैकल पॉइंट्स भी वो लेके आए अपनी टीम के लिए। मतलब बहुत इंप्रेसिंग, एज ए कैप्टन, एज एन ऑलराउंडर बहुत इंप्रेस किया असलम ने इस बार। उसके अलावा अगर हम मोहित गोयत की बात करें तो उन्होंने 65 रेड पॉइंट लाए हैं वो, और 17 टैकल पॉइंट्स उन्होंने इनिशिएट किए हैं। तो आप देखिए कि जो रेडर्स हैं वो भी डिफेंस में पॉइंट ला रहे हैं, तो यही मेन वजह है उनके टॉप पे रहने की। जी, अब बढ़ते हैं दूसरी टीम की तरफ फटाफट। गुजरात की टीम, गुजरात के कोच राम मेहर सिंह काफी एक्टिव दिख रहे होते हैं, चाहे उनकी लेग का मैच हो ना हो, चाहे उनकी टीम का मैच हो ना हो, बल्कि दूसरी टीम का मैच देखने आते हैं। और टीम जो है बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है गुजरात की भी। प्रतीक भैया की बड़ी रिसेंट अच्छी परफॉर्मेंस आई है। फजल अत्रचली के रूप में एक एक्सपीरियंस कप्तान उनको मिला है, टीम दूसरे नंबर पर है। आदिल, आपकी अगर मैं एनालिसिस लूं, क्या लग रहा है गुजरात के लिए क्या कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है? और ऐसे कोई प्लेयर गुजरात की टीम में जिसका खेल जो है उसने आपको मुतासिर किया है, जिसका खेल जो आपको बहुत अच्छा लगा है और आपको लग रहा है कि ये पोटेंशियल है इस बंदे के अंदर? सोनू जागलान भी एक नाम है, तो आप कैसे देखते हैं गुजरात की परफॉर्मेंस को? सोनू जागलान, जब भी हम बात करते हैं तो सोनू जागलान के बारे में हम लोग बात कर ही लेते हैं अंकित। तो लेकिन अभी जो नोएडा लेग था इसमें सोनू जागलान का इतना
कुछ खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं। जो खास परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत दिखाई दिया तो राकेश की तरफ से दिखाई दिया, और सिर्फ एक मैच में प्रतीक दहिया ने जो 20+ रेट पॉइंट्स लेके आए, वो सिंगल हैंड डोमिनेट किया था उस मैच में प्रतीक ने। लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम दिखी। लेकिन वो जो एक मैच था बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका हाई हुआ होगा, टीम का भी कॉन्फिडेंस हाई होता है ऐसे परफॉर्मेंसेस से। और फजल की जब भी बात करें उनकी तारीफ ही निकलती है कि जिस तरह से वो अपने टीम को लेके चलते हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं रेडर्स के लिए, डिफेंस में जो वो टैकल कर लेते हैं, अपने नीचे से पॉइंट नहीं देते, बहुत उम्दा कैप्टन है वो। बिल्कुल, शुरुआत से ही आपको लग रहा है गुजरात की टीम जो अहमदाबाद लेग से ही अगर हम देखें तो पकड़ बनाई हुई है इस लीग में, और फर्स्ट सेकंड पोजीशन में ही बदलाव दिख रहे हैं। कभी पुणे ऊपर हो जाती है, कभी गुजरात नीचे, कभी गुजरात ऊपर पुणे नीचे। इसी से याद आया कि तीसरे नंबर की एक टीम है आदिल, जो काफी कंसिस्टेंट रही उस पोजीशन पर पकड़ने में काफी दिनों से, जयपुर पिंक पैंथर्स। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं जयपुर पिंक पैंथर्स, संजीव बालियान इनके कोच हैं, अर्जुन देसवाल के रूप में एक जबरदस्त खिलाड़ी इनके पास है, कप्तान सुनील कुमार इनके पास मौजूद है। राहुल चौधरी से एक्सपेक्टेशन थी बट वो फॉर्म उस तरीके से नहीं दिख रही सीजन 10 में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीजन 1 से खेल रहे हैं। तीसरे नंबर पर है जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम, रिसेंट अभी जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, अगर उसके बारे में बात करें आदिल आपसे, और क्या लग रहा है कि किस वजह से ये टीम अच्छा कर रही है और किन किन एरियाज में बेहतर कर सकती है ये? सबसे पहले तो मैं उनके पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि 9 मैचेस में उनके 33 पॉइंट्स हैं और वो 3rd पोजीशन पे है। इसके अलावा ये क्यों अच्छा खेल रही है, इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है ना वो अर्जुन देसवाल को जाता है कि वो हर सिचुएशन से अपनी टीम को बाहर निकाल के लाते हैं अपने रेडिंग से। और उन्होंने जो अपनी रेडिंग में चेंजेस किए हैं, जैसे पहले हम जानते थे उनको कि बोनस लेने जाते थे, अब वो रनिंग हैंड टच कर रहे हैं, सुपर रेड भी अच्छा लगा रहे हैं, मल्टी पॉइंट्स रेड लेके आ रहे हैं। कल भी हमने देखा हरियाणा के खिलाफ कितना अच्छा प्रदर्शन दिखाया अर्जुन देसवाल ने, अपनी टीम को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला जब दोनों का स्कोर 28-28 या 29-29 था, तो उस सिचुएशन से वो बाहर लेके आए, मल्टी पॉइंट रेट लाए और अपनी टीम को लीड में लेके गए। तो बहुत उम्दा उनका प्रदर्शन चल रहा है। साथ में उनके जो डिफेंडर्स हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। सुनील कुमार की हम बात करें तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साथ में रेजा मीर बगेरी हैं ईरानी डिफेंडर, वो भी बहुत अच्छा डिफेंस कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो टीम खेल रही है वो बहुत अच्छा खेल रही है। बिल्कुल, अब बढ़ते फटाफट दिल्ली की तरफ, क्योंकि हम सब दिल्ली में बेस्ड है और दिल्ली की टीम को हमेशा दिल से समर्थन रहता है। और दबंग दिल्ली केसी की जो टीम है इस वक्त 4थे नंबर पर मौजूद है, और आमिर सिंह खोकर इनके कोच हैं, और भी अच्छे प्लेयर है। चाहे माशूम मलिक की बात कर ले, नवीन अभी थोड़े इंजर्ड हो गए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं उनकी स्पीडी रिकवरी जल्दी हो। लेकिन बात करते हैं दिल्ली की टीम के बारे में, क्या लगता है आदिल भाई, क्या चीजें काम कर रही है, क्या कॉम्बिनेशन इनके लिए काम कर रहा है? और स्पेसिफिकली मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि किन एरियाज पर ये ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की टीम के अंदर पोटेंशियल है और लग रहा है कि जिस पोजीशन पर है अभी वो इससे और बेहतर वो कर सकती है। तो आपको क्या लगता है दिल्ली की वीकनेसेस क्या है और क्या बेहतर वो कर सकते हैं? वीकनेस पे जरूर मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं इनके स्टैट्स के बारे में बात करते हैं कि 9 मैचेस में इनके टोटल 30 पॉइंट्स है और 4th पोजीशन पे हैं, जैसा अंकित ने बताया। तो इनके जो मेन रेडर है नवीन, वो अभी कुछ मैचेस से बाहर चल रहे हैं, और बाहर होने के बावजूद आप देखिए कि उन्होंने 6 मैच में 71 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, जो कि एक्सेप्शनल है। 12 पॉइंट का एवरेज चल रहा है उनका, लगभग 12 का एवरेज चल रहा है, तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इसके अलावा जो सेकंड रेडर है, लेकिन अब तो वो मेन रेडर हो गए हैं, क्योंकि जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया है, कुछ भी बोले आशु मलिक के बारे में, बहुत उम्दा प्रदर्शन दिख रहा है। आशु मलिक बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो नवीन की कमी महसूस नहीं होने दे रहा आशु मलिक, तो इसीलिए उनकी टीम अभी बहुत अच्छा कर रही है। और जो वीकनेस की बात करी आपने, उस पे मैं आना चाहूंगा कि मतलब वो वीकनेस नहीं है, एक तरह से उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती है, उस पोजीशन पे बहुत अच्छा कर सकती है। वो उनके कवर वाले एरिया हैं, जिसपे विशाल और मोहित का हमेशा बदलता रहता है, कभी विशाल वहां दिखाई देते हैं, कभी मोहित दिखाई देते हैं। तो डिफेंस का कुछ पोजीशंस है जहाँ पे दिल्ली हमें बेहतर करते हुए दिखाई दे सकती है। एक जगह से आशीष एक नए डिफेंडर निकल के आए हैं इनके दबंग दिल्ली के लिए, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं आशीष। उसके अलावा जो साथ में देने वाले खिलाड़ी हैं, जो कवर्स के खिलाड़ी हैं, वो थोड़े बार बार चेंज होते रहते हैं। तो उस पे मैं जरूर चाहूंगा कि दिल्ली कुछ अच्छा काम करे और
कोई एक परफेक्ट कवर का खिलाड़ी लेके आए। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं अपने अलग सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट बड़ा छोटा सा है हमारा कि रेडर्स, जो टॉप रेडर्स अब तक रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इस वीक की परफॉर्मेंसेस इंक्लूड होगी। जो नोएडा लेग खत्म हुआ है, मुंबई लेग अब जल्दी शुरू होने वाला है। 3 रेडर्स का नाम लूंगा जो कि टॉप परफॉर्मेंसेस रही है। सबसे पहले अर्जुन देसवाल, 9 मैचेस में 90 रेट पॉइंट्स हैं। दूसरे नंबर पर है मनिंदर सिंह, 9 मैचेस में 89 रेट पॉइंट्स है। और तीसरे नंबर पर है हमारे प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल ने 11 मैचेस में 87 रेट पॉइंट स्कोर करे हैं। प्रदीप का अगर हमने मैच देखे लास्ट टू लास्ट मैच, तो सिंगल हैंडेडली उन्होंने रेट पॉइंट स्कोर किए। टीम हारी बिकॉज डिफेंस में वो उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाया। लेकिन आदिल, अगर आपसे मैं इन तीनों की परफॉर्मेंस की बात करूं, इंडिविजुअल रेट की जो परफॉर्मेंसेस अगर उनकी बात करूं, तो क्या लगता है आपको किसने आपको सबसे ज्यादा आप कह सकते हो इम्प्रेस किया अपनी परफॉर्मेंस से, और क्या लगता है कि और ज्यादा कितना अच्छा ये कर सकते तीनों जो प्लेयर्स हैं जिनका मैंने नाम लिया? सबसे पहले थर्ड पोजीशन के रेडर से मैं शुरुआत करूंगा, प्रदीप नरवाल से। एक मैच में जो उन्होंने 20+ पॉइंट्स लेके आए, वो एक ऐसा लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम हार गई क्योंकि डिफेंस उतना अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन वो जो परफॉर्मेंस थी, वैसी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं प्रदीप नरवाल से कि इतना बड़ा रेडर है, रिकॉर्ड ब्रेकर उनको नाम भी दिया गया है और डुबकी किंग भी उनका ही नाम है, तो वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। इस बार थोड़ा सा कम दिखाई दिया। एक मैच में तो एक्सेप्शनली वेल था, उसके बाद फिर थोड़े परफॉर्मेंस डाउन थे। कल के मैच में भी हमने देखा कि 6 या 7 ही पॉइंट वो रेड में लेके आ पाए, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस उनका डाउन दिखाई दिया। बिल्कुल। उसके अलावा अगर अर्जुन देसवाल, मैंने पहले भी इनकी तारीफ करी, अभी जैसे कि बोनस के लिए जाते थे, अब टच पॉइंट लेके आ रहे हैं ज्यादा, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अर्जुन देसवाल, कोई शक की बात नहीं है। बहुत बहुत उम्दा प्रदर्शन उनका भी चल रहा है। और मनिंदर सिंह, वो एक ऐसे खिलाड़ी मेरे को दिखाई देते हैं कि वो 3-4 सीजन और खेलेंगे तो प्रदीप नरवाल के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच सकते हैं। वो डेफिनेटली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को मैच जिता देते हैं। बिल्कुल, आप फटाफट डिफेंडर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद कप्तानी का सेक्शन है हमारा। और डिफेंडर्स अगर हम बात करते हैं थ्रू आउट जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है इस लेग का भी अब कंबाइन कर लेते हैं। पहले नंबर पर है सुमित सांगवान, 11 मैचेस में 37 टैकल पॉइंट्स हैं। दूसरे नंबर पर है मोहम्मद रेजा सादलू, 9 मैचेस में 34 टैकल पॉइंट्स है। और तीसरे नंबर पर है साहिल गुलिया के 9 मैचेस में 33 टैकल पॉइंट्स हैं। आदिल, कैसे देखते हैं आप, और अगर आप एक एक करके या किसी एक प्लेयर के बारे में स्पेसिफिकली डिफेंस को की जो प्रोसेस है या डिफेंस जिस तरीके से उन्होंने टैकलिंग करी, अगर उसको डिस्क्राइब करना चाहें? बिल्कुल, मैं एक पर्टिकुलर खिलाड़ी के ही बारे में ज्यादा बात करूंगा इस सेक्शन में, जो है मोहम्मद रेजा शादलू। उन्होंने इतना इम्प्रेस किया है इस पूरे सीजन में अभी तक कि डिफेंस में तो वो अपना काम कर ही रहे हैं। जैसे भी सुपर टैकल भी इनिशिएट किया उन्होंने, सिंगल हैंडेडली अच्छे रेडर्स को भी पकड़ा है। कल भी हमने देखा प्रदीप नरवाल को अकेले उन्होंने पकड़ लिया। तो डिफेंस में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो परसूट करते हैं एकदम से, वो टच पॉइंट लेके आते हैं और खिलाड़ी का आउट भी करते हैं। परसूट करना हमने देखा कि इंडियन जो डिफेंडर्स होते हैं वो ज्यादातर परसूट नहीं करते, लेकिन ईरानी डिफेंडर्स करते हैं। और मोहम्मद रेजा शादलू इसमें बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा वो परसूट करते हैं और डेफिनेटली पॉइंट लेके आते हैं। तो मोहम्मद रेजा शादलू की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। चलिए फटाफट कप्तानी बता देते हैं। 4 टीमें टॉप पर हैं। मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, फिर आदिल की ओपिनियन ले लेंगे। मेरे हिसाब से असलम नामदार की कप्तानी ने बहुत ज़्यादा मुझे इंप्रेस किया है। उसका रीज़न है कि मैंने उनको प्राज से सवाल भी पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, तो वो कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है ऑफ द कैमरा और ऑन द मैट। अगर मैं देखूँ तो जिस तरीके से वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं दूसरे को, सबसे बड़ी बात है मोहित गोहित को जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ही इज़ वेरी क्विक टू मेक द एडजस्टमेंट, मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने गेम को एडजस्ट कर लेते हैं। उनको पता है कि कब किस प्लेयर को रेड पर भेजना है, किस तरीके से डिफेंस को लेकर के चलना है। तो जो उनकी प्लानिंग मुझे दिख रही है बहुत ही टॉप नॉच प्लानिंग दिख रही है। और टाइटल के ऊपर ऐसे तो सारे कप्तानों की नज़र है, पर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कीन है इस बार टाइटल लिफ्ट करने के लिए। जो लास्ट ईयर की कसक रह गई थी, आई थिंक उसको इस बार पूरा कर सकती है। और ये टीम सबसे अच्छी बात है कि एक बैलेंस, एक यूनिट के तौर पर खेले, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। कई ऐसी सिचुएशंस आती है पुनेरी पल्टन्स के सामने जब लगता है कि काफ़ी पीछे हो गए, लेकिन इनामदार कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ इस तरीके से टैक्टिकली चेंजेस कर जाते हैं, क्योंकि ऑन द मैट तो चेंजेस आपका कप्तान ही करता है, आपको कुछ बाहर से चीजें समझा सकता है, बट एग्जीक्यूशन प्लेयर को करनी पड़ती है। तो बहुत अच्छी तरीके से टीम को लेकर के चल रहे हैं। तो मेरी नजर में सबसे ब्रिलियंट कप्तानी अब तक अगर मैं बोलूँ तो असलम नामदार है। आपका क्या ओपिनियन है इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि फजल को हम हमेशा कप्तान के रूप में देखते आए हैं जब से वो खेल रहे हैं। उसके बाद से उन्होंने कप्तानी शुरू करी है और उनको हम लगातार कप्तान के उसमें देखते
स्टार है, उनको नाम सुल्तान भी दिया गया है कप्तानी की वजह से कि इतनी अच्छी कप्तानी करते हैं। तो कोई डाउट नहीं है, उनकी कप्तानी बहुत अच्छी है, हम लगातार उनको कप्तान के रूप में देख रहे हैं। लेकिन जो इस बार इम्प्रेस किया असलम ने, असलम को हम पहली बार कैप्टेंसी करते हुए देख रहे हैं, और उसके बावजूद पहले सीजन में इतनी अच्छी कप्तानी करना बहुत लाजवाब है। उनके जैसे वो रेड में भी पॉइंट ला रहे हैं, डिफेंस में भी पॉइंट ला रहे हैं, एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं अपने टीम के लिए कप्तान रहते हुए, तो बहुत उम्दा बात है। बिल्कुल, तो यही थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी, और आप मुंबई लाइव में बताइए किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई की टीम का क्या लगता है, क्या चांसेस है, कमेंट सेक्शन बताएगा। मैं और आदिल आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेग के खत्म होने के बाद। उम्मीद करता हूँ ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आएगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। गुड बाय।